सोचो एक बार, आपका सबसे करीब दोस्त जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार था, जो रात को 2 बजे भी आपकी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहता था, जो बार बार एक ही बात बोलता था कि "तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होने दूंगा"। लेकिन फिर एक दिन उसने आपके साथ कुछ ऐसा किया जिसके लिए आप कभी तैयार नहीं थे। उसने आपको तब धोखा दिया जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और आप सोचते रह गए कि क्यों, आखिर क्यों इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ 99% लोगों को लगेगा कि वो इंसान एक बहुत बुरा इंसान था, पर इसके पीछे की असली सच्चाई आपको हैरान कर देगी। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो शायद आपकी जिंदगी को कम्प्लीटली बदल दे, या कम से कम आपको बैक स्टैबर्स से बचा ले। क्योंकि ऐसे लोगों की नीयत उनकी हैंडराइटिंग में एकदम क्लियर, एकदम साफ दिखती है। इनकी हैंडराइटिंग में होता है एक अजीब सा फॉर्मेशन, एक क्लो, और इसीलिए इसे फैलेंस क्लो कहा जाता है। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसलिए रुको और कहीं मत जाना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। पहले एक कहानी सुनो। राधिका एक मिडिल क्लास लड़की थी, मुंबई में जॉब करती थी। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात समीर से हुई। समीर वॉज वेरी चार्मिंग, हेल्पफुल एंड हमेशा स्माइल करता था। समीर ने राधिका की हमेशा हेल्प की, प्रोजेक्ट्स में, प्रेजेंटेशंस में, इवन लाइफ एडवाइस में भी। सबसे ज्यादा वही था जो बोलता था कि राधिका, मैं चाहता हूँ कि तू आगे बढ़े। राधिका को लगा कि यार, इतना अच्छा इंसान तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। लेकिन फिर एक दिन जब प्रमोशन का वक्त आया, तब समीर ने अपने बॉस को बता दिया कि राधिका ने एक क्लाइंट के साथ कुछ गड़बड़ की थी, जो एक्चुअली सच नहीं था, बिल्कुल झूठ था। लेकिन इसकी वजह से राधिका की जॉब तो नहीं गई, लेकिन उसके हाथ से प्रमोशन चला गया, और वही सेम प्रमोशन समीर को बहुत इजीली मिल गया। राधिका रोती रही, सोचती रही कि यार, इसने ऐसा क्यों किया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। बट एक्चुअली राधिका ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। प्रॉब्लम राधिका में थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी समीर की मेंटालिटी में, जो उसकी हैंडराइटिंग में साफ साफ दिखती थी। एक छोटा सा क्लो लाइक फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसके पीछे की साइंस के बारे में। हैंडराइटिंग एनालिसिस, जिसे हम लोग ग्राफोलॉजी बोलते हैं, ये एक ऐसा फील्ड है जो आपकी हैंडराइटिंग से आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर सकता है। जब आप वाई, जी या जे जैसे लेटर्स लिखते हो, तो इनके नीचे एक लूप होती है, इसे हम लोअर जोन बोलते हैं। ये लोअर जोन रिप्रेजेंट करता है आपके इंस्टिंक्ट्स, आपके हिडन डिजायर्स, और उन चीजों को जिन्हें आप कभी रिवील नहीं करना चाहते। नॉर्मल हैंडराइटिंग में ये लूप स्मूथली नीचे जाती है और वापस ऊपर आती है, बट फैलेंस फ्लो में ये लूप नीचे जाती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाती है, एक क्लो की तरह। और ये ट्रेड आपको सिर्फ वाई या जी में नहीं दिखता, ये किसी भी लेटर में आ सकता है। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट अभी आगे आएगा। यहाँ एक बार रुको और समझने की कोशिश करो कि ये लोग एक्चुअली बुरे नहीं होते, ये लाइफ में टूटे हुए होते हैं। बैलेंस फ्लो वाले लोग एक्चुअली बचपन में किसी बड़े ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से निकले होते हैं, और सबसे अनयूजुअल बात यह है कि उस ट्रॉमा के लिए खुद इनको ही गिल्टी फील करवाया गया था, जबकि इन्होंने कुछ गलत किया भी नहीं था। लेकिन किसी बड़े ने, मे बी पेरेंट्स ने या किसी रिलेटिव ने, इनको ये फीलिंग दे दी कि तुम बुरे हो, तुम गलत हो, तुम डिजर्व भी नहीं करते। और ये गिल्ट उनके सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स का हिस्सा बन गई, जो कई साल के बाद भी इनके अंदर ही रहती है और इन्हें खुद से ही नफरत करने के लिए मजबूर कर देती है। इसी नफरत की वजह से ये लोग खुद को पनिश करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई इंसान खुद अपने आप को पनिश क्यों करेगा, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये आपको एंड तक समझ आ जाएगा। इसे ध्यान से समझो। जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है, तब आप कई बार खुद को इतना सेल्फ गिल्ट से भर लेते हो कि खुद को ही पनिश करने का मन करता है। लेकिन इस पनिशमेंट के लिए ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये सुनकर आप हैरान रह जाओगे। ये खुद अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं जहां दुनिया इन्हें हेट करने लगती है। ये लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा करते हैं जो बुरा हो, जो अननेसेसरी हो, जो लोगों का दिल दुखाए, ताकि लोग इनसे दूर हो जाए और इनको सबकॉन्शियसली हेट करना शुरू कर दे। और इसका रिजल्ट जो निकलता है वो और भी ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि जब लोग इन्हें नफरत करते हैं तो उसकी वजह से इन्हें गिल्ट फील नहीं होता, उसकी वजह से इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है, इनको खुशी मिलती है, गिल्ट नहीं, सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उन्हें वो पनिशमेंट मिली जो उनका इंटरनल सेल्फ मांग रहा था। ये सेल्फ सैबोटाज का सबसे डार्क फॉर्म होता है। ये लोग खुद को तबाह करते हैं, साथ में आप भी तबाह हो जाते हो अगर आप इनके रास्ते में आने की कोशिश करते हो। इसे एक स्टोरी की हेल्प से समझते हैं। रितु एक लड़की थी जिसकी शादी विक्रम से हुई। अरेंज मैरिज के लिए विक्रम सबको बहुत पसंद आया था, क्योंकि सबके सामने विक्रम बहुत स्वीट, केयरिंग, डिसेंट लड़का था, एंड ही वाज अ गुड पर्सन। रितु की फैमिली को लगा कि विक्रम से ज्यादा अच्छा लड़का रितु के लिए मिल ही नहीं सकता। शादी भी बहुत अच्छी चल रही थी और सब ठीक था, लेकिन कुछ टाइम के बाद रितु ने एक अजीब सा पैटर्न
नोट करना शुरू किया। विक्रम सबके सामने अच्छा था, लेकिन रियलिटी में रितु के साथ उसका बिहेवियर बहुत अलग था। वो गुस्सा करता था, फ्रस्ट्रेटेड रहता था और उसे खुद पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। कुछ सालों के बाद उसने रितु को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस सब के लिए खुद रितु को ही ब्लेम करने लग गया था। रितु कहीं ना कहीं बिल्कुल टूट चुकी थी। वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई और उनको सब कुछ बताया, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने एक अजीब सा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि आप अपने हस्बैंड से पूछना कि उनका बचपन कैसा था। रितु को पता लगा कि विक्रम का चाइल्डहुड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। विक्रम की एक यंगर सिस्टर थी और उसके पेरेंट्स उसी को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। धीरे धीरे उन्होंने विक्रम पे ध्यान देना बंद कर दिया। हर चीज में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। उस टाइम वो बहुत छोटा था, इसलिए वो किसी को कुछ कह नहीं सकता था, जबकि उसे बहुत बुरा लगता था इन बातों का। लेकिन उसने अपने इमोशंस को अपने अंदर भर लिया। धीरे धीरे उसे लगने लग गया था कि वो रिस्पेक्ट या लव डिजर्व ही नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यही बिलीव उसे सेल्फ सैबोटाज में ले गया। उसने अपने गिल्ट को कहीं स्टोर कर लिया, अपनी हैंडराइटिंग में, अपने बिहेवियर में, अपने माइंडसेट में। और जब जिंदगी एक्चुअली अच्छी चलने लगी, जब उसे एक्चुअली प्यार मिला और सिक्योरिटी मिली, तब उसने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि वो ये सब डिजर्व ही नहीं करता। ये सेल्फ सैबोटाज का सबसे डार्क फॉर्म होता है, जहां लोग अपने हाथ से ही अपनी जिंदगी को मार देते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपकी खुद की हैंडराइटिंग में साइलेंस क्लो है तो घबराओ मत, लेकिन इग्नोर भी मत करना। जस्ट ट्राई टू चेंज इट एंड मेक नॉर्मल लूप्स इन लोअर जोन। और दूसरी बात, अगर आपको किसी और की हैंडराइटिंग में ये क्लो दिखता है तो आपका केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसे लाइफ से निकाल दो, लेकिन आंखें खुली रखो, बाउंड्रीज रखो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जानते ही नहीं है कि वो ऐसा करते हैं, उनका सबकॉन्शियस उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए सारी गलती इनकी भी नहीं है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। अब आपको पता है कि हैंडराइटिंग सिर्फ हैंडराइटिंग नहीं होती, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का मैप होता है। साइलेंस क्लो एक वार्निंग साइन है गिल्ट, सेल्फ सैबोटाज, अब्यूज और बैकस्टैबिंग बिहेवियर का। लेकिन ये सिर्फ बुरे लोगों में नहीं होता, कभी कभी ये टूटे हुए हर्ट लोगों में भी होता है, जो कभी किसी अब्यूज के विक्टिम्स रहे थे। इसलिए कंपैशन रखो, लेकिन अपनी सेफ्टी भी जरूरी है। अगर आपकी खुद की हैंडराइटिंग में ये है तो अभी से बदलना शुरू करो और अपनी आंखें खुली रखो। वो इंसान जो सबसे ज्यादा केयरिंग लगता है, कभी कभी वही सबसे ज्यादा डेंजरस भी होता है। अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई मिला है जो बहुत स्वीट था, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, तो कमेंट में बताओ, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। याद रखो कि हर बार इंसान जैसा दिखता है वैसा नहीं होता।